आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 पर झारखंड का कब्जा, ईशान किशन के शतक से रचा इतिहास। पुणे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर जीत का परचम लहराया। मैच का लेखा जोखा। झारखंड का स्कोर 20 ओवर में 262/3। हरियाणा का स्कोर 18.3 ओवर में 193 रन ऑल आउट। शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन। ईशान किशन, कप्तान, 101 रन की तूफानी शतकीय पारी, प्लेयर ऑफ द मैच। कुमार कुशाग्र, 81 रनों का महत्वपूर्ण योगदान। अनुकूल रॉय, 40 रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज। रॉबिन मिंज, 31 रनों की तेज पारी। ऐतिहासिक जीत और बधाई। 263 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी और पूरी टीम 193 रन पर सिमट गई। झारखंड की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम को बधाई दी है और इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है। ईयर एंडर 2025। झारखंड की राजनीति में सत्ता का सुकून, विवादों का शोर। साल 2025 झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन सरकार के लिए अपेक्षाकृत सुकून भरा रहा, लेकिन विवादों की कमी नहीं रही। राज्य स्थापना दिवस जैसे आयोजनों से सरकार ने एकजुटता का संदेश दिया। वहीं डीजीपी एक्सटेंशन विवाद, बालू संकट, भर्ती घोटाले और केंद्र से फंड को लेकर सरकार विपक्ष आमने सामने रहे। भाजपा में बाबूलाल मरांडी साल भर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बने रहे। रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी और आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने जैसे फैसले चर्चा में रहे। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की जीत ने सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़ाया। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण, सरना स्थल विवाद, हजारीबाग हिंसा और कुडमी आंदोलन ने कानून व्यवस्था और सामाजिक तनाव को हवा दी। विपक्ष ने वित्तीय संकट का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने योजनाओं और नियुक्तियों के जरिए जवाब दिया। ईडी और एसीबी की छापेमारी, भूमि शराब घोटाले, रिम्स जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र, इन सब के साथ 2025 झारखंड की राजनीति में सत्ता, संघर्ष और सियासी खींचतान का साल बनकर दर्ज हुआ। एनएचएम के तहत 67 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र, रांची में मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा। रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को रांची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत नियुक्त 67 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। नियुक्ति का विवरण। कुल नियुक्तियां 67 डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर 33, विशेषज्ञ डॉक्टर 34। बड़ी घोषणाएं। 1. मेडिकल यूनिवर्सिटी। मंत्री ने रांची में जल्द ही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सहमति प्राप्त हो चुकी है। 2. नए मेडिकल कॉलेज। आने वाले वर्षों में राज्य के भीतर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। विभाग की योजना। एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इन नियुक्तियों से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी काफी हद तक दूर होगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जनवरी में पुनः प्रखंडवार स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति का खुलासा। सिविल सर्जन के नाम पर ठगी, एफआईआर दर्ज। पलामू, मेदिनीनगर। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कुछ जालसाजों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए और सिविल सर्जन के नाम का सहारा लेकर अभ्यर्थियों से अवैध रूप से पैसों की मांग की गई। पुलिस कार्रवाई और एफआईआर। मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच का केंद्र पुलिस उस मोबाइल नंबर की जांच कर रही है जिससे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए नियुक्ति पत्र देने का झांसा दिया गया था। छापेमारी। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नियुक्ति प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण। पलामू में हाल के महीनों में एएनएम, जीएनएम और फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि 1. बहाली की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। 2. विभाग की ओर से वर्तमान में कोई भी अतिरिक्त नियुक्ति नहीं की जा रही है। 3.
अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल या पैसों की मांग के झांसे में न आएं। सावधान रहें, यह फर्जीवाड़ा उन अभ्यर्थियों को निशाना बनाने के लिए किया गया जो अनुबंध आधारित नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। शराब घोटाला सुनियोजित साजिश, सीबीआई जांच हो, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि नियमों के खिलाफ दबाव बनाया गया था तो उसकी लिखित आपत्ति क्यों नहीं की गई। उन्होंने एसीबी जांच पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्षता पर संदेह जताया और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग दोहराई। झारखंड आवास बोर्ड की 79वीं बैठक में अहम फैसले, ई लॉटरी और एमओयू को मिली मंजूरी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 79वीं बैठक अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और सहमति बनी। रांची के जगन्नाथपुर स्थित 5.51 एकड़ भूमि के ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन के लिए लेआउट प्लान को मंजूरी दी गई। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के तहत छोटा गोविंदपुर के व्यावसायिक भूखंड संख्या 26 से संबंधित जमा राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्णय लिया गया। बैठक में हरमू रांची स्थित सिम्फोनी अपार्टमेंट में आवास बोर्ड के हिस्से के फ्लैटों के अंतिम हस्तांतरण पर भी विचार हुआ। इसके अलावा आवंटियों के डाटा प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक हरमू के साथ एमओयू को स्वीकृति दी गई। साथ ही आवास बोर्ड के इंटरनल ऑडिट, संविदा पर कार्यरत कर्मियों की अवधि विस्तार और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी निर्णय लिए गए। बैठक में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। इस फैसले को लेकर झारखंड कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार देते हुए बुधवार को राज्य भाजपा कार्यालय का घेराव किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरमू स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अदालत ने साफ कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी बनता है जब सक्षम जांच एजेंसी द्वारा संबंधित अपराध की विधिवत जांच दर्ज की गई हो। कोर्ट के मुताबिक ईडी की चार्जशीट एक निजी शिकायत पर आधारित थी जो कानूनन पर्याप्त नहीं है। इस फैसले को कांग्रेस नेताओं ने सत्य की जीत बताते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा था। अदालत के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दुर्भावना से की गई कार्रवाई टिक नहीं पाती। घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विभिन्न अग्रणी संगठनों के चेयरमैन, छात्र विंग के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने भाजपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की थी।